नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी हर साल की बात की, लेकिन उस तरह से 8 सालों में 16 करोड़ के लगभग नौकरी बन जाती है। और अगर हम देखें तो कोरोना काल में लगातार लोगों की नौकरी छीनती गई है और कोरोना पीरियड के बाद ये पहला बजट था, तो युवाओं को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि हमारे रोजगार से रिलेटेड कोई बात की गई। लेकिन निर्मला सीतारमण जी ने बड़े सिंपल शब्दों में एक प्रोडक्टिव लिंक्ड इंसेंटिव के नाम से एक स्कीम घोषित की, जिसमें अगले 5 वर्ष के लिए 60 लाख नौकरियों की बात की गई। तो हम देखें तो कहाँ तो 2 करोड़ नौकरी हर वर्ष जो 16 करोड़ के लगभग बनती है, और बात की अगले 5 साल में 60 लाख नौकरी तैयार करने की। तो ये हमारे देश और प्रदेश के युवाओं के साथ भी पूरी तरह से एक छल कपट है, जिसमें कोई नए रोजगार के अवसर तैयार करने की बात नहीं की गई। दूसरी तरफ जो हमारा हिमाचल प्रदेश है, इसके साथ भी पूरी तरह से इस बजट में भेदभाव किया गया है, क्योंकि हिमाचल का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो टूरिज्म इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है, और कोरोना काल में उस टूरिज्म इंडस्ट्री में मालिक और वर्कर दोनों ही ग्रसित हुए हैं, लेकिन किसी भी तरह का राहत पैकेज हिमाचल प्रदेश को नहीं दिया गया है। इसके अलावा चाहे 66 हाईवे की बात की गई हो, उसका कोई जिक्र नहीं किया गया, रेल विस्तार का कोई जिक्र नहीं किया गया, मंडी में एयरपोर्ट का कोई जिक्र नहीं किया गया। हमारे मुख्यमंत्री बार बार दिल्ली दौड़ते हैं सरकारी खर्चे पे, वो फाइनेंस मिनिस्टर से भी मिले, अन्य मंत्रियों से मिले, लेकिन हिमाचल का कोई जिक्र ना होना एक बजट में हिमाचल के डबल इंजन सरकार से बहुत बड़ा भेदभाव है। The Dream Fulfilling Boarding School, Durga Public School, Solan. The school has the rare distinction of nurturing kids to national and international level in sports. Our career-oriented education produces doctors, engineers, armed officers, and students studying abroad. The high-quality food, hostel facilities, hobbies, and teachers prepare the children to